Hello students, so today we are starting with a new chapter, The Midnight Visitor. तो चैप्टर स्टार्ट करने के पहले कैरेक्टर स्केच देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले कैरेक्टर की, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, वो जो कि है ऑसिबल। ऑसिबल जो है इस स्टोरी का लीड कैरेक्टर है और इस स्टोरी में इसका रोल है सीक्रेट एजेंट का। यूजुअली जब हम सीक्रेट एजेंट की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कोई रफ टफ सा मैन होगा, ठीक है, बट ये इसका जस्ट ऑपोजिट एक फैक्ट मैन है जो देखने में बिल्कुल नहीं लगता कि एक सीक्रेट एजेंट होगा। नेक्स्ट स्टोरी में है फाउलर। फाउलर कौन है? एक राइटर है, ठीक है, जो कि ऑसिबल के साथ एक दिन स्पेंड करना चाहता है, जानना चाहता है कि उसकी लाइफ में क्या थ्रिल्स होते हैं। बट जब स्टोरी स्टार्ट होती है और फाउलर उसके साथ काफ़ी समय ऑलरेडी स्पेंड कर चुका होता है, तब तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता जो कि बड़ा ही थ्रिलिंग हो, ठीक है। नेक्स्ट है मैक्स। मैक्स एक और सीक्रेट एजेंट है और इसका क्या रोल है स्टोरी में, ये स्टोरी में बताऊंगी। हेनरी। हेनरी जो है एक वेटर है और इसका बहुत छोटा ही सा रोल है। चलिए अभी स्टोरी पे आते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑसिबल एक सीक्रेट एजेंट है, ठीक है, और इसके पास मिलने आते हैं फाउलर, ठीक है। ऑसिबल जो है एक होटल में रहते हैं, एक फ्रेंच होटल में, ठीक है, ऑन द 6th एंड द टॉप फ्लोर ऑफ द होटल, ऑफ द फ्रेंच होटल, ठीक है। और इनके साथ होते हैं फाउलर। फाउलर इनसे मिलने आए होते हैं, ठीक है, और इन्हें कुछ, फाउलर को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता, ये सीक्रेट एजेंट एक तो लुक्स वाइज लग ही नहीं रहा है, ऊपर से भाई ये कहाँ रहता है, कुछ थ्रिल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऑसिबल उसे बताते हैं होटल रूम में जाते टाइम कि अभी मेरे पास एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आने वाला है न्यू मिसाइल्स पे। तो ये वो बताते हैं और जैसे ही रूम में एंटर करते हैं और लाइट ओपन करते हैं तो देखते हैं कि एक आदमी उनकी तरफ गन पॉइंट करके खड़ा हुआ है। मैक्स जो है उसका नाम होता है, जो कि दूसरा सीक्रेट एजेंट होता है, वो गन पॉइंट करके खड़ा होता है एंड फाउलर इज़ लाइक व्हाट, राइट। तो इसके बाद क्या होता है दैट ऑसिबल को कोई एज इन फ़र्क नहीं पड़ता, वो बैठ जाते हैं और कहते हैं मैं ये होटल वालों को ना, होटल वालों से शिकायत करने वाला हूँ। मैं इन्हें कई बार कह चुका हूँ ये जो मेरे रूम की बालकनी है इसे बंद करवा दीजिए, है ना, मेरे रूम की बालकनी बंद करवा दीजिए, कई बार इससे कई लोग घुस आते हैं, ठीक है, आप ये बंद करवा दीजिए। तब मैक्स उसे बताता है कि वो बालकनी से नहीं आया बल्कि की का यूज़ करके आया, ठीक है। तो उसके बाद तभी गेट पर एक बहुत तेज़ नॉक होता है, ठीक है। ऑसिबल कहता है कि ओह पुलिस वाले होंगे, वो एक्चुअली मेरे पास आज रिपोर्ट आने वाली थी, तो मैंने पुलिस वालों को बुला लिया था उसके सेव करने के लिए, उसको संभालने के लिए, ठीक है। अच्छा मैक्स क्यों आया होता है ये यहाँ छूट गया। मैक्स यहाँ पर आया होता है उसी रिपोर्ट को लेने। वो ऑसिबल से कहता है कि आप मुझे वो रिपोर्ट दे दो क्योंकि तुम उसे संभाल नहीं पाओगे, मैं उसे बेटर संभाल लूँगा, ठीक है। बट ऑसिबल देना नहीं चाहते, ठीक है। तो वो यहाँ पर जब गेट पर नॉक होता है तो वो कहते हैं अरे लगता है पुलिस वाले आए होंगे, ठीक है। पर आया कौन होता है? हेनरी, ठीक है। तो उसने ऑर्डर किया होता है, तो हेनरी वही ऑर्डर लेके आया होता है, बट वो ऐसा कह देता है कि शायद पुलिस वाले आए होंगे, ठीक है। मैक्स नर्वस हो जाता है, ठीक है, और वो ऑसिबल से बोलता है कि मैं यहाँ जो तुमने बालकनी बताई है उसमें मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है, तब तक तुम ये पुलिस वालों को भगा दो, ठीक है। अच्छा ऑसिबल ने बालकनी के बारे में क्या बताया होता है कि वो एक्चुअली कैसे बालकनी वो उनके लिए ट्रबल है, तो वो जिस रूम में रहता है वो ऑसिबल मैक्स को बताता है कि बगल वाला जो रूम है उसकी बालकनी है वो, बट पहले क्या था कि वो ऑसिबल का रूम और बगल वाला रूम पूरा एक रूम था, बाद में फिर उसको 2 पार्ट में कर दिया गया, बट अभी भी बगल वाले रूम की बालकनी उसके रूम में लगती है, ठीक है। तो ये बात होती है और उसके बाद ऑसिबल उससे मैक्स उससे कहता है कि देखो ऑसिबल तुम पुलिस वालों को भगा दो, तब तक मैं बालकनी में वेट करता हूँ, और वो बालकनी से
चला जाता है और जबकि कोई बालकनी तो होती ही नहीं। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस स्टोरी।